रेस्टोरेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर प्रोडक्शन और टॉपिक जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेजर ऑफ प्रोडक्शंस यानी कि उत्पादन की माप जिसको अप्रोचेज ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो मेजर ऑफ प्रोडक्शन तीन तरह के होते हैं। टोटल प्रोडक्शन जिसको टीपी से लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन जिसको एमपी में बोला जाता है, एमपी बोला जाता है शॉर्ट में, और एवरेज प्रोडक्शन शॉर्ट में एपी। तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे एक एक करके। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, इसका डायग्राम कैसे होता है, उसका एग्जाम्पल। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्शन यानी कि टीपी शॉर्ट में कहते हैं। टी फॉर टोटल और पी फॉर प्रोडक्शन। इट इज़ द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक सम टोटल है जो कि किसी भी फर्म के द्वारा अपने जितने भी लेबर यानी कि वेरिएबल आउटपुट और दूसरे वेरिएबल आउटपुट्स के प्रयोग के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, उसका सम टोटल, उसका टोटल को हम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। मीन्स टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। वेरिएबल परिवर्तनशील लागतों के इनपुट के द्वारा जितना भी फिजिकल प्रोडक्ट होता है उसका टोटल, उसका सम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। सिंपल तरीके से अगर इसके डेफिनेशन हम कहें, सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, तो इसको हम इससे बोल सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय बिंदु के द्वारा एक फर्म के द्वारा जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, किसके द्वारा, अपने परिवर्तन साधनों के द्वारा, तो उस टोटल ऑफ क्वांटिटी को टोटल क्वांटिटी कहा जाता है। टोटल क्वांटिटी को मेज़र करने के दो फार्मूले हैं यहाँ पर। एक है टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी और दूसरा है टीपी इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई बाई क्यू। सिग्मा एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन को जितनी मार्जिनल प्रोडक्शन से आपको ऐड करके जितना मिलता है उसको टीपी कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। और अगर एवरेज प्रोडक्शन दिया हुआ है तो एवरेज प्रोडक्शन को उसके वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स के यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम टोटल प्रोडक्शन मिलता है। अब इसको हम यूँ समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे देखें, एग्जांपल दे रखा है, ये है लेबर मीन्स वेरिएबल यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 10 20 35 45 50 50 45। इसको हम ग्राफ में दर्शाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऊपर पहले बढ़ेगा, फिर स्थिर होगा, फिर घटेगा। कैसे? सबसे पहले 1 यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन है 10 यानी कि दिस पॉइंट। फिर है यूनिट 2 पे प्रोडक्शन है 20 दिस पॉइंट। यूनिट 3 पे प्रोडक्शन है 35 दिस पॉइंट। यूनिट 4 है प्रोडक्शन फिर सेम वही रहे 45 है। यूनिट 4 पे 45 दिस पॉइंट। यूनिट 5 पे है 50 यानी कि ईयर 50 दिस पॉइंट। 6 में भी है 50 दिस पॉइंट और 7 पे है 45 हेयर दिस पॉइंट। ऐसे में हम इसको अगर आपस में मिलाएंगे, पहले देखेंगे ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, यहाँ पर आके स्थिर हो जाता है और यहाँ पर आके ये नीचे की ओर होने लगता है। यानी कि टोटल प्रोडक्शन जो प्रारंभिक स्थिति में, जब जैसे जैसे प्रोडक्शन में हम जो है वेरिएबल फैक्टर्स में बढ़ाते चला जाते हैं, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। एक जगह ऐसे होता है टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है, बाद में उसके बावजूद अगर वेरिएबल साधन में वृद्धि होती है, इंक्रीज़ किया जाता है, तो टोटल प्रोडक्शन कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी। Marginal production means MP refers to change in total production when one more unit of variable factors is used। जब जितना वेरिएबल फैक्टर यूज़ करते हैं उससे एक अतिरिक्त यानी कि एक अतिरिक्त वेरिएबल फैक्टर का जब यूज़ करते हैं उससे टोटल प्रोडक्शन में जो भी अंतर होता है, जो भी चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को मार्जिनल प्रोडक्शन कहा जाता है। यानी कि पहले जितना था टोटल प्रोडक्शन, मान लीजिए पहले 40 था, बाद में 45 हो गया, तो उसमें चेंज जितना आया 5 यूनिट का चेंज आया, इस 5 यूनिट को मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं।
मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के दो फार्मूले हैं। एक है MP इक्वल टू TPN माइनस TPN-1। TPN मतलब जिस पॉइंट पर हमें MP कैलकुलेट करना है उससे ठीक उससे ऊपर वाले एक कम यानी कि उससे ठीक ऊपर वाले टोटल प्रोडक्शन को माइनस कर दिया जाता है। कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ। दूसरा फार्मूला है MP इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा E। टोटल प्रोडक्शन में होने वाले परिवर्तन उसको जो है फैक्टर में होने वाले चेंजेस से हम डिवाइड कर देते हैं। अब एग्जांपल दे रखा है इस तरह, जहाँ पर वेरिएबल फैक्टर दे रखा है, टोटल प्रोडक्शन दे रखा है। अब MP, आपको MP का फार्मूला होता है, जो यूनिट दे रखा है उससे ठीक उससे पहले वाला यूनिट माइनस कर देंगे। पहले यूनिट में है 8 से ऊपर कुछ है, कुछ भी नहीं, देन MP भी कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट यूनिट में है TP 12 में से 8 माइनस कर देंगे, बचेगा 4। फिर है 14 में से ठीक ऊपर है 12 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2। फिर है 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर है 12 माइनस 14 यानी कि माइनस का 2, यानी कि 84202 ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन। अभी इसी को हम ग्राफ में दर्शाते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 पर है 8 यानी कि यहाँ पर दिस पॉइंट, यूनिट 2 पे है 4 दिस पॉइंट, यूनिट 3 पे है 2 दिस पॉइंट, यूनिट 4 पे है 0 और यूनिट 5 पे है -2 यानी कि ईयर। ये MP यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन ये बताता है कि वेरिएबल फैक्टर के यूज के साथ साथ टोटल प्रोडक्शन घटने लगता है और एक जगह जाके ये 0 हो जाता है, फिर माइनस भी हो जाता है। जहाँ माइनस होता है इसका मतलब यहाँ पर उत्पादन में कमी हो रही है, कुल उत्पादन में। अब हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्शन की। एवरेज प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक वेरिएबल फैक्टर के पर यूनिट आउटपुट को एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब हर एक इकाई पर, हर एक परिवर्तनशील साधन के इकाई पर जितना भी आउटपुट मिलता है उसको एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द TP बाय नंबर ऑफ यूनिट्स वेरिएबल इनपुट यानी कि L। अगर TP को L से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स AP इक्वल टू TP बाई L। टोटल प्रोडक्शन को वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलता है उस वैल्यू को हम एवरेज प्रोडक्शन यानी कि AP कहते हैं। जैसे यहाँ पर लेबर दे रखा है 1 2 3 4 5, TP दे रखा है 8 12 14 14 12। AP निकालने के लिए जो TP है उसके L से की वेरिएबल से डिवाइड कर देंगे। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 8, 12 से 2 को डिवाइड करेंगे 6, 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 4 12, बचेगा 2, 3 3 9। 4 से 14 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 5 20 और 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 10, 5 4 20। अब ये आ गया AP। अब AP को हम ग्राफ में दर्शा, सबसे पहले यूनिट 1 पर 8 यानी कि हेयर यूनिट 1, यूनिट 2 पर 6 यानी कि यहाँ पर, यूनिट 3 4.3 यानी कि 4 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे यहाँ पर, यूनिट 4 है 3.5 यानी कि 4 और 3 के बीच में, और यूनिट 5 है 2.4 यानी कि यहाँ पर। तो अब इसको आपस में मिलाएंगे, ये है AP। यानी कि वेरिएबल के बढ़ाने के साथ साथ एवरेज प्रोडक्शन में भी क्या होता है, कमी आती चली जाती है। थैंक यू।